हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हैव, हैज़ और हैड के बारे में। आप बोलेंगे कि सर पिछले वीडियो में तो आपने हैव, हैज़ और हैड पढ़ाया था, अब फिर से क्यों? लेकिन लेट मी टेल यू, इंग्लिश लैंग्वेज में एक ही सेंटेंस को बोलने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग वेज होते हैं। ठीक है, आप उसको हैव लगाकर बोल सकते हैं, आप उसको शुड लगाकर बोल सकते हैं, आप उसको विल लगाकर बोल सकते हैं, आप उसको ऑट टू लगाकर बोल सकते हैं, आप उसको लेट लगाकर बोल सकते हैं, आप उसको लेट्स लगाकर बोल सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, आप बोल किसी भी तरीके से सकते हैं, लेकिन उसकी जो भाव है, उसकी जो फीलिंग है वो अलग हो जाती है, जस्ट डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, तो उसका मीनिंग भी बदल जाता है। सो यू नीड टू नो वन थिंग कि अगर हमको सिंपल तरीके से हैव और हैज़ का यूज़ करना है, ठीक है ना, या हैड का यूज़ करना है और अपने कम्युनिकेशन में ऐड करना है, हमको डेली रूटीन में जिसे हम सेंटेंस बोलते हैं ना, उस तरीके से अगर हमको यूज़ करना है तो हैव, हैज़ और हैड विच इज़ वेरी वेरी सिंपल ग्रामर टू अप्लाई इन आवर कम्युनिकेशन। इज दैट क्लियर? तो लेट मी टेल यू, मैंने आपको लास्ट वीडियो में हैव, हैज़, हैड तो पढ़ाया ही था, ओके और आज भी मैं आपको हैव, हैज़, हैड बताने वाला हूं, बट आज हम वर्ब के साथ देखेंगे और पिछले वीडियो में हमने नाउन के साथ देखा था। ठीक है, जैसे लेट मी टेल यू, फर्स्ट लास्ट वीडियो में हमने देखा था हैव, हैज़ और हैड को, जिसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़, हैड प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इसका अर्थ होता है पास है, पास है। जैसे कि आई हैव अ कार। ओके, मेरे पास एक कार है। इज दैट क्लियर? अगर हम इसको थर्ड पर्सन में लेंगे तो ही हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है। अगर हम इसको पास्ट में देखेंगे तो क्या हो जाएगा? पास था। ठीक है, जैसे कि ही हैड अ कार, उसके पास एक कार था। इज दैट क्लियर? तो जब हमको हैव, हैज़, हैड का यूज करना है, जब किसी के पास कुछ चीज होता है, तब हम इसमें ऑब्जेक्ट मतलब क्या, नाउन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? नाउन का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर हम इसको वर्ब के साथ अप्लाई करें, जिसको हम अपने कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं, उसको हम कैसे बनाएंगे? इसका रूल क्या होगा दोस्तों? इसका रूल होगा आपके लिए, रूल होगा इसका सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़, हैड, ओके एंड प्लस आपको टू लगाना है यहाँ पर, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? अब कैसे करेंगे? सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़, हैड, टू लगा देंगे वर्ब से पहले हम लोग, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? जिस तरीके की हिंदी मीनिंग में लास्ट में आप में ना आएगा, ओके ना, जैसे कि मुझे जाना है। ठीक है ना, देखिए मुझे जाना है, तो इस तरीके से आपके सेंटेंस के अंत में ना आना चाहिए, विच इज़ वेरी वेरी सिंपल। जैसे कि मुझे जाना है, मुझे तैरना है, मुझे खाना खाना है, हमें बैठना है, ओके हमें पढ़ना है, हमें वीडियोस बनाना है, ओके हमें कुछ काम करना है। तो देखिए सभी सेंटेंस में क्या है? ना आ रहा है। और हम ये सेंटेंस अपने डेली रूटीन में, अपने कम्युनिकेशन में वी स्पीक एवरी डे एवरी टाइम। इज दैट क्लियर? हम हमेशा बोलते हैं, ठीक है ना, कि मुझे खाना खाना है, ठीक है, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे घर जाना है, ओके मुझे पढ़ाई करना है। तो सब में क्या आता है दोस्तों? सभी सेंटेंस में ना आ रहा है, लास्ट में ना आ रहा है। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? हैव, हैज़ और हैड को मिलाकर ये सेंटेंस हम बनाते हैं। हैड हमारा जो है वो पास्ट टेंस के लिए काम आता है। जैसे कि आप बोल सकते हैं मुझे जाना था, तो आई हैड टू को लगा सकते हैं, लेकिन अब प्रेजेंट में हम लोग हैव, हैज़ का यूज़ करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखते हैं। बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट लेंगे, मान लीजिए मैं मुझे का यूज़ कर रहा हूँ, तो हम लेंगे आई, ओके सब्जेक्ट हो जाएगा हैव, फिर क्या लगा देंगे यहाँ पास? टू, आई हैव टू, वर्ब क्या हो जाएगा? जाना, तो क्या हो जाएगा? गो, आई हैव टू गो। इज दैट क्लियर? इसी प्रकार से आप अलग अलग वर्ब के साथ इस ग्रामर को बना सकते हैं, विच इज़ वेरी वेरी सिंपल। मैं आपको बना के बताता हूँ कैसे कैसे हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, मुझे वहाँ बैठना है, मुझे वहाँ बैठना है, इसका रूल पहले मैं लिख देता हूँ जैसे आपको पता है, फिर हम समझेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस
हैज़ प्लस नहीं, ऑब्लिक कर रहा हूँ मैं, ओके, हैड, देन हम लगाएंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले आपको टू का यूज़ करना है, ओके। देखते हैं, चलिए अब क्या मैं बोल रहा हूँ आपको, मुझे, सेंटेंस चेंज करते हैं, मुझे वहाँ बैठना है, ना है, ओके, ना है आ रहा है आपका सेंटेंस के लास्ट में, बैठना है, ना है, बैठना है, ओके। देखते हैं, चलिए, मुझे वहाँ बैठना है, आई हैव टू सिट देयर, आई हैव टू सिट देयर, मुझे वहाँ बैठना है, ओके। हमें खाना खाना है, अब हमें के लिए हम सब्जेक्ट क्या लेंगे, वी के साथ क्या आएगा, हैव, ओके, वी हैव टू ईट फूड, वी हैव टू ईट फूड, ओके। उसे चाय पीना है, उसे चाय पीना है, ही हैज़ टू टेक टी, ही हैज़ टू टेक टी, इज दैट क्लियर। तो क्या करेंगे हम, आई के साथ हम हैव लगाएंगे, वी के साथ भी हैव लगाएंगे और ही के साथ हैज़ लगाएंगे। याद रखिएगा जब आपका सिंगुलर क्या हो, प्रोनाउन हो, सिंगुलर जब आपका सब्जेक्ट हो उसके साथ हम लोग हैज़ का यूज़ करेंगे और प्लूरल हो उसके साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। आई और यू के साथ भी हम हैव का यूज़ करते हैं, इज दैट क्लियर। लेकिन जब हम हैड का यूज़ करेंगे तो हमको कोई भी सिंगुलर प्लूरल की आवश्यकता नहीं होती है, डायरेक्ट हम हैड का यूज़ कर सकते हैं। हैड का अर्थ होता है ना था, क्या हो जाएगा, ना था, ओके, था, ओके। जैसे बनाते हैं हम सेंटेंस की, मुझे कार चलाना था, मुझे कार चलाना था, तो क्या हो जाएगा, आई हैड टू ड्राइव कार, मुझे कार चलाना था, आई हैड टू ड्राइव कार, इज दैट क्लियर। और क्या हो जाएगा, उसे पढ़ाई करना था, ही हैड टू स्टडी, ही हैड टू स्टडी, इज दैट क्लियर। और अगर हम इसको देखें बहुत सिंपल तरीके से, तो मोहन को चाय पीना था, मोहन हैड टू टेक टी, ओके, मोहन हैड टू टेक टी, इज दैट क्लियर। सो बहुत सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए मैं आज थोड़ा स्लो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने नया क्लासरूम बनवाया है, ठीक है ना, और थोड़ा सा हॉल बड़ा है तो इको होगा हमारा जो साउंड है, इसलिए मैं आपको स्लो पढ़ा रहा हूँ, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आप कोरबा के रहने वाले हैं तो आप हमारे ऑफलाइन क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं, बैक बेंचर्स इंस्टीट्यूट, आप यूट्यूब में या फिर गूगल में आप सर्च मारेंगे तो आपको आराम से हमारा इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। देन यू कैन ज्वाइन आवर ऑफलाइन क्लास ऑल्सो इन आवर कोरबा सिटी, इज दैट क्लियर, थैंक यू। सो ये जो होता है, क्या होता है, हैव, हैज़ और हैड को आप आराम से अपने डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। देखिए हम सुबह से लेकर शाम तक अगर देखेंगे तो हम बहुत सारे सेंटेंस इस तरीके से यूज़ करते हैं, ना है, ना है, मुझे सुबह उठना है, मुझे स्कूल जाना है, ओके, मुझे खाना खाना है, मुझे मुझे नाश्ता करना है, मुझे नाश्ता बनाना है, ओके। तो सभी में क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग हैव का यूज़ करते हैं, हैव का यूज़ करते हैं, हैव का। और हम अक्सर मुझे लगाते हैं बहुत सारे, क्योंकि हम डेली रूटीन में अपने बारे में बताते हैं तो मुझे हम लगाते हैं, तो मुझे के लिए क्या हम लोग आई का ही यूज़ करते हैं, तो आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और आई के साथ आपको हैव ही लगाना है, बहुत कॉमन, बहुत सिंपल बता रहा हूँ, हैव ही लगाना है, ठीक है। फिर कोई भी वर्ब जो आप काम करेंगे उसके पहले आपको टू लगा देना है, ओके। आई हैव टू गेट अप अर्ली, मॉर्निंग लिख दीजिए एक नया सेंटेंस, ओके, आई हैव टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, ओके, आई हैव टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग, तो मुझे सुबह जल्दी उठना है, मुझे रात को जल्दी सोना है। तो हर एक सेंटेंस में आप हैव टू, हैज़ टू का यूज़ करके अपने इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं, ओके। दिस इज वेरी वेरी कॉमन, इज दैट क्लियर। सो इस तरीके से आप अपने इंग्लिश को हैव, हैज़, हैड को आप समझ सकते हैं, आप बना सकते हैं और आप अपनी इंग्लिश को एक लेवल और ऊपर ले जा सकते हैं, इज दैट क्लियर। चलिए एक बार रिकैप करते हैं कैसे कैसे बनेगा। देखिए इसका जो रूल होगा वो होगा क्या, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़ और हैड,
फिर आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फॉलो करना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। हमने एक आध भी, जैसे कि मान लीजिए मैं इसी सेंटेंस आपको समझा दूंगा, ओके। जैसे कि मान लीजिए सब्जेक्ट क्या होगा, आई यहाँ पास हो गया हमारा सब्जेक्ट, हमने आई के साथ क्या ले लिया, हैव ले लिया। फिर वर्ब हमने लगा लिया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और जब भी आपको हैव टू हैज़ टू जब आप बनाएं तो याद रखिएगा गेट के बाद, कोई भी वर्ब के बाद हम लोग टू लगाएंगे, ठीक है। तो फिर हमने वर्ब ले लिया क्या, गेट अप, और हमने ऑब्जेक्ट ले लिया अर्ली मॉर्निंग। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से आप आराम से सेंटेंस बना सकते हैं। इज दैट क्लियर? रोज हम हैव, हैज और हैड का रोज एवरी डे वी आर यूजिंग हैव, हैज एंड हैड। इज दैट क्लियर? But the main thing is that you are not speaking because you're thinking that what people should think about me. Is that clear? If I will speak English, if I will speak if some sentences in English, so people will think that कि बहुत इंग्लिश झाड़ रहा है, ठीक है ना, ओके। इसलिए मैं नहीं बोलता। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो डेफिनेटली यू कैन नॉट इम्प्रूव योर लैंग्वेज। यू हैव टू अप्लाई दिस काइंड ऑफ थिंग्स इन योर डेली रूटीन। देखो मैंने अभी भी सेंटेंस यूज किया, यू हैव टू, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? हाँ, अगर एक और तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि पड़ेगा, जाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, ठीक है ना, तब भी आप हैव टू हैज़ टू का यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक कॉमन है, जाना है, खाना है, नहाना है, जाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, वॉट एवर थिंग्स दैट ऑल्सो यू कैन यूज़ हैव, हैज़ और हैड। तो ये बहुत सिंपल है, इसको मैं बहुत आपको कंफ्यूज करके नहीं पढ़ा रहा हूँ कि हैव का मतलब ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, इसको भी देख लो, इसको भी देख लो, इसको भी देख लो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ ताकि आप अपने इसको डेली रूटीन में यूज़ कर सकें और एक नया सेंटेंस समझ सकें। मेरा काम ही है कि मैं किसी भी ग्रामर को, किसी भी टॉपिक को सिंप्लीफाई करके पढ़ाऊं, ठीक है। भले से थोड़ा सा बताऊं लेकिन बहुत ही आराम से, और ताकि आपको समझ आ सके वैसे तरीके से बताऊं, ठीक है। तो ये हमने आज की इस क्लास में हैव और हैव, हैज और हैड को वर्ब के साथ पढ़ा। किसके साथ? वर्ब के साथ, क्योंकि नाउन के साथ हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में क्लास 9 में, मतलब कि वीडियो नंबर 9 में पढ़ चुके हैं। तो आप उसको याद रखिएगा, अगर नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इज दैट क्लियर? चलिए, तो इस तरीके के सेंटेंस, अगर आप यहाँ तक वीडियो पूरा देख चुके हैं तो मुझे एक सेंटेंस कमेंट पर लिख के बताइए। क्या लिखना आपको बता रहा हूँ, आई लिखिए, हैव लिखिए, ओके, और ब्रैकेट में आई हैव टू के साथ कोई भी वर्ब लगाइए आप, ओके, आई हैव टू करके, ये आपका होमवर्क है। इज इट क्लियर? चलिए, एक सेंटेंस कमेंट बॉक्स में ओके लिखिए ताकि मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ गया है। इज इट क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।